औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 10 यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद का। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके अंदर मैं आपको जो है वो कंप्लीट लेसन जो है वो रीड आउट करवा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का वीडियो का टॉपिक। 10th क्लास इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 4 पार्ट 3, वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। वॉच देखें, इन्फेक्शन की अलामात को देखते रहिए। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिलें। इफ़ द वॉन्ड इज़ नॉट हीलिंग, अगर आपका ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर से मिलें। और यू नोटिस, आप देखें, एनी रेडनेस, किसी सुर्खी को, इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, पेन, तकलीफ़ को, ड्रेनेज यानी कि खून बह रहा है, वार्मथ और स्वेलिंग यानी कि तपश को या फिर जो है वो सोजश को देखें तो आप अपने डॉक्टर को जो है वो मिलें। अब नीचे आप चले जाएं जी। फर्स्ट एड किट कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। एवरी ऑफिस, हर जो है वो दफ्तर, फैक्ट्री, होम, घर एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है काबिल रसाई। फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट। ये कह रहा है कि हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर, स्कूल में फौरी तिब्बी इमदाद का बॉक्स मौजूद होना चाहिए। विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट, जिसमें मदरजा झैल तजवीज़ करदा बुनियादी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी इन्होंने तजवीज़ की हैं, वो हम जो है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट एड बुक, फर्स्ट एड की किताब। क्लियरली एक्सप्लेन हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम, यानी कि फौरी तिब्बी इमदाद की किताब साफ और वजाहत करती हो कि जिसके अंदर बुनियादी मसाइल को किस तरह निपटा जाता है। ये नहीं कि वो फ़ारसी के अंदर लिखी हो और हम उर्दू जानते हो और इंग्लिश में लिखी हो और हमें उर्दू पढ़नी जो है वो आती हो। वो कहता है वो साफ और वादे अल्फाज के अंदर जो है वो लिखी हो। जो बुक जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर पढ़ी है कि किस तरह किस चीज़ को इस्तेमाल करना है। ये नंबर आप 40 पर आ जाए। बैंडेड्स और प्लास्टर। बैंडेड्स और स्टिकिंग प्लास्टर, बैंडेज पट्टी और स्टिकिंग प्लास्टर और चिमटने वाले प्लास्टर आर गुड, बहुत अच्छे होते हैं। फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वोंड, छोटे जो है वो ज़ख्मों की मरहम पट्टी करने के लिए दादी पट्टी और चिपकने वाला जो प्लास्टर होता है वो बहुत बेहतर होता है, मुनासिब होता है। दे कम ऑल इन शेप, वो हर जो है वो जिसामत में आते हैं, शेप शक्ल में आते हैं। एंड साइज और जिसामत में आते हैं। फॉर फिंगर, उंगलियों के लिए, लेग्स, टांगों के लिए। एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट, कहीं भी जहाँ भी आपको जो है वो छोटा कट लग जाए, वो हर जो है वो शक्ल के अंदर आते हैं, जिसामत के अंदर आते हैं, आपकी उंगलियों के लिए, टांगों के लिए और हर उस जगह के लिए जहां आपको कट लगता है। मेक श्योर, तसल्ली कर ले, बैंडेज इज बिग इनफ टू कवर द वोंड, इस बात की तसल्ली कर लें कि इमदादी पट्टी जख्म को ढांपने के लिए काफ़ी बड़ी है। इफ़ नॉट यू यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, अगर आप इसकी जगह पर कपड़े की पट्टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इलास्टिक बैंडेज, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेज, लचकदार पट्टियाँ आर गुड, अच्छी होती हैं। फॉर रैपिंग, लपेटने के लिए। स्प्रेन जॉइंट, स्प्रेन जॉइंट यानी कि मोच वाले जोड़ों को। और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, और टूटे हुए बाजुओं की सूरत में सहारा देने वाली पट्टियाँ बनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं लचकदार पट्टियाँ। आप अक्सर देखें कि जब आप अल्लाह न करे किसी का यानी कि बाजू टूट जाता है तो ऐसी पट्टी होती है जो लचकदार होती है, उसके अंदर हार्डनेस नहीं होती। गोस एंड एडहेसिव टेप,
चिपकने वाली टेप और जालीदार पट्टी। गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड टू प्रोटेक्ट कंट्रोल ब्लीडिंग। बारीक जालीदार कपड़े की गद्दी और चिपकने वाली टेप बारीक जालीदार कपड़े की गद्दियाँ या रोल कपड़े की गद्दियाँ हैं जिन्हें हिफाजत के लिए बराह रास्त जख्म पर रखा जाता है। यू विल नीड, आपको जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, एडहेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस। आपको जालीदार कपड़े की गद्दी को इस जगह पर रखने के लिए चिपकने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल में, आ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़ा, एंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। हंगामी सूरत हाल में ज़ख्म को डांपने के लिए एक साफ कपड़ा, तौलिया, साफ टी शर्ट और बड़े ज़ख्मों और खराशों की सूरत हाल में खून बहने को काबू पाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र, सेफ्टी पिन जो आपने अक्सर देखी होगी, जब पट्टी हम बांधते हैं ना तो उसके ऊपर जो है वो सेफ्टी पिन जो है वो लगाई जाती है। एंड ट्वीज़र्स और चिमटियाँ। सीज़र, कैंची, अ पेयर ऑफ सीज़र्स इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज। टेप और बारीक जालीदार कपड़े को काटने के लिए कैंची की ज़रूरत होती है। लेटेक्स ग्लव्स, लेटेक्स दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया। लेटेक्स दस्ताने पहनना हमेशा अच्छा ख्याल है या अच्छी हिकमत अमली है। स्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, जब आप ख़ास तौर पर किसी अजनबी के जिस्म में बहने वाली रतूबतों को साफ कर रहे हो तो दस्ताने पहनना एक अच्छी हिकमत अमली है। क्लीमल लोशन, क्लीमल लोशन इज़ यूज फॉर सूथिंग सबबर्न्स एंड स्टिंग। क्लीमाइन लोशन को धूप में झलसने और जलन को तस्कीन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टिंग्स का मतलब होता है बेटा काटना, डंग वगैरह लगाना। क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर आपने देखा होगा कि जिससे जो है वो बुखार वगैरह चेक करते हैं, उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। इसको कहते हैं दर्द को दूर करने वाली जो है वो गोलियां या टैबलेट, सच एज एस्प्रीन और पैरासीटामोल, जिसके अंदर शामिल है एस्प्रीन और जो है वो पैरासीटामोल जो है वो शामिल है। यानी कि ये चीज़ें जो है आपके जो है वो फर्स्ट एड बुक्स के अंदर होनी चाहिए। पैरासीटामोल गोलियां और ये सीज़र और ये सेफ्टी पिन वगैरह और बैंडेज वगैरह, ये सारा कुछ जो है फर्स्ट एड बुक्स के अंदर शामिल होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और कोशिश करें आप अपने दोस्तों को, साथियों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दूसरे बच्चों तक भी पहुँच सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।